वो अशरफुल उलमा भी थे, उस्ताजुल उलमा भी थे। और बिला शक व शुबहा सैयदुल उलमा के इंतकाल के बाद वो बॉम्बे की सरजमीन पर सैयदुल उलमा भी थे। उनकी जात इल्म से पहचानी गई थी। और उनके इल्म का इजहार उनके हुस्ने अमल से हुआ था और दुनिया ने देखा था। बॉम्बे की सरजमीन पर उस दौर में उन्होंने इल्म का चिराग रोशन किया और बिलखुसूस उस मिल्लत और मसलक में किया जिसके यहां इल्म की अमली तरगीब कम और आह वाह के नारे ज्यादा हुआ करते थे, आज भी हो रहे हैं। कहता हूं सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। हजरत अशरफुल उलमा ने बहुत ही खामोशी के साथ एक मस्जिद से ऐसे चिराग इल्म को रोशन किया और अपने साथी, अपने नायब, अपने मोतमद सिपा सालार की हैसियत से आज के इस जलसे के सदर दाइये दीन बरहक मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना ज़हीरुद्दीन खान साहब को मुंतखब फरमाया। हजरत मौलाना ज़हीरुद्दीन खान साहब ने सिर्फ अपनी मस्जिद में तफसीर कुरान पर ही इक्तिफा नहीं किया, ये सिर्फ मुफस्सिर कुरान नहीं है, ये मुफस्सिर गर भी बने और अपने तुल्लाब के दिलो दिमाग में वो दाइया पैदा किया कि आज बॉम्बे की सरजमीन पर हर महल्ले में मिल्ली क़ियादत के उनसुर हमारे अइम्मा और उलमा की शख्सियत में जलवागर है। अल्फाजो मानी में तफाउत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। सबसे बड़ा जिहाद बॉम्बे की सरजमीन पर अहले सुन्नत व जमात कहलाने वाले लोगों के दरमियान अगर किसी ने किया तो वो अशरफुल उलमा की जात है और उनकी इस तहरीक को सिपा सालार की हैसियत से जिस शख्सियत ने बढ़ाया वो हजरत मौलाना ज़हीरुद्दीन खान साहब की जात है। मगर बदकिस्मती यह है कि जिस दौर में जिन उलमाए हक ने इस्लाम की बेलाग खिदमत की है, पेट परस्त लोगों ने उन्हें कुफ्र व इल्हाद तक पहुंचाने से कुछ दरेग भी नहीं किया। अल्लाह ताला पेट परस्ती और शख्सियत परस्ती, बुत परस्ती से आलम इस्लाम को निजात अता फरमाए। इन सबका तोड़ सिर्फ और सिर्फ हक परस्ती है। इसीलिए मैं मौलाना ज़हीरुद्दीन खान साहब को दाइये दीन बरहक के नाम से याद कर रहा हूं। ये दाई हैं, इन्होंने हमारे सामने दावत के नजारे पेश किए। बहरहाल अल्लाह ताला इन्हें बेशुमार जमाने तक हमारे सरों पे कायम रखे और बॉम्बे की सरजमीन पर ये अब्र इल्म बनकर इसी तरह बरसते रहें। ये अपने बड़े के लिए उसके छोटे की दुआ है। जब मुल्क पे कोई गंभीर समस्या आएगी
तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने देश की हिफाजत के लिए एक होंगे, मुत्तहिद होंगे। क्या ये इत्तेहाद गलत है, गुनाह है? और जब मिल्लत पे वक्त आया, मुसलमानों पे वक्त आया, कौम पर वक्त आया, तो मिल्ली मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ात और तशख़्ख़ुसात के साथ ये बातें हम लोग बार बार पूरे हिंदुस्तान में इतना कहते गए हैं कि इन बातों के बारे में मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये बातें मैं भी पूरे मुल्क में बोलता रहा हूं, ये बातें खुसूसियत के साथ पेशरो की हैसियत से गाज़ी मिल्लत भी पूरे हिंदुस्तान में बोलते रहे। मिल्लत पे जब वक्त आया, दारुल उलूम देवबंद के ऊपर एक हमला हुआ, इंक्वायरी चली, जाहिर है कि उस मसलक से तो हमारा ताल्लुक नहीं है। नदवे पे छापा मारा गया, उस मसलक से तो हमारा ताल्लुक नहीं है ताल्लुक। बस्ती में एक गैर मुकल्लिद आलिम को गिरफ्तार किया गया, आतंकवादी कह के मुसलमानों की शबीह बनाई गई। मैंने पार्लियामेंट में ये सारे मसाइल उठाए। मेरे पास फोन आने लगे, आप देवबंदियों की हिमायत करते हैं, आप वहाबियों की हिमायत करते हैं, आप शियों की हिमायत। गौर से सुन लीजिएगा, आप लोग इन सब चक्करों में बहुत रहते हैं, सुनिए गौर से। आप ये करते हैं और आप वो करते हैं। मैंने कहा ना मैं देवबंदियों की हिमायत करता हूं, ना शियों की हिमायत करता हूं, ना मैं वहाबियों की हिमायत करता हूं। मैं हिमायत करता हूं इस्लाम की, मैं हिमायत करता हूं मुसलमान की, मैं हिमायत करता हूं इंसान की, मैं हिमायत करता हूं हिंदुस्तान की। देवबंद पे भी कोई हमला हो या नदवे पे कोई हमला हो, वो बनामे मदरसा हो रहा है और नफ्से मदरसा में हमारा उनका कोई इख्तिलाफ नहीं। मस्जिदों पे अगर हमला हो रहा, किसी भी मसलक की मस्जिद हो, हम बचाएंगे उसको, इसलिए कि यह हमला किसी मसलक की मस्जिद पे नहीं हो रहा है, ये नफ्से मस्जिद पे हमला हो रहा है। किसी भी मसलक की औकाफ की जायदाद हो, हम बचाएंगे उसको, इसलिए कि हमला सुन्नी शिया मसलक के जायदाद पे है, यह हमला नहीं है, बल्कि नफ्से औकाफ पर हमला है, नफ्से कब्रिस्तान पे हमला है, नफ्से इस्लाम पे हमला है। और अगर ये सब करना गलत है, ये हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, अगर ये करना गलत है, ये दाइया पैदा किया अशरफुल उलमा ने, मिल्ली उलमा काउंसिल के सदर की हैसियत से उन्होंने हमें एक रास्ता दे दिया है। क्या? मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपने अकीदे के तशख़्ख़ुस और तहफ़्फ़ुज़ के साथ तमाम कलमा पढ़ने वाली जमातों के साथ इत्तेहाद होगा। और अगर कहा जाए कि नहीं होगा और इन बातों पे हम पर कुफ्र का फतवा दिया जाए, नज़ला जुकाम भी नहीं है, इन्हें बताओ हमारा कसूर क्या है? बाबरी मस्जिद की लड़ाई हमारी जमात क्यों लड़ी या क्यों लड़ रही? मुझे इसका जवाब चाहिए। यहां 100-200 उलमा बैठे हैं, चाहिए जवाब मुझे इसका। क्यों लड़ रहे हो बाबरी मस्जिद की लड़ाई? तुमसे क्या मतलब बाबरी मस्जिद से? पहले जाके बाबर को जिंदा करो, जिसकी जुबान वलायत में ताकत हो। कुम बेइज़्निल्लाह कह के बाबर को जिंदा करो और जिंदा करके उससे पूछो, ईमानदारी से बोल, तुम देवबंदी था कि बरेलवी था, तुम शिया था कि सुन्नी था कि वहाबी था, तुम क्या था? बाबर जिस मसलक की बात करे उस मसलक का मुसलमान जाके बचाए बाबरी मस्जिद। सब क्यों जा रहे हो? सबके पेट में क्यों दर्द है? सब क्यों बेकरार हैं उसके लिए? रहेंगे सब बेकरार,
इसलिए कि नफ्से कलमा बेकरार कर रहा है, नफ्से इस्लाम बेकरार कर रहा है, नफ्से मस्जिद बेकरार कर रही है। हमें नहीं मालूम कि किसने बनाया था, हमें इतना मालूम है कि दुनिया मस्जिद के नाम से जानती है, मस्जिद की हिफाजत हम करेंगे। आज इन तमाम जरूरतों को समझने और समझाने की जरूरत है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब तक सैयदुल हजरत अशरफुल उलमा ने बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधी थी, तब तक किसी की जुर्रत नहीं थी कि वह हक्कानियत के इजहार के लिए रोड पे आए, सामने आए। और उलमा बेचारे, उनकी नौकरी छिन जाने का खतरा, उनकी इमामत छिन जाने का खतरा, उनका मदरसा छिन जाने का खतरा। इसलिए कि याद रखिएगा, भाईगिरी सिर्फ दुनियावी मामलात में नहीं चलती, दीनी मामलात में भी भाईगिरी बहुत चलती है। बड़े बड़े भाई हैं, समझो जगताप भाई, छोटे मोटे भाई नहीं है, और बड़े बड़े मठाधीश भाई हैं। खुदा बंदा ये तेरे सादा रो बंदे किधर जाएं, कि सुल्तानी भी अय्यारी है, दरवेशी भी अय्यारी। मौलाना ज़हीरुद्दीन खान साहब, हजरत अशरफुल उलमा, शेर मिल्लत मौलाना अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी अलैहि रहमत, ये वो जानदार क़यादतें थीं बॉम्बे की सरजमीन पर, जिन्होंने हर मसलक के उलमा के साथ बैठकर मिली मुश्तरक मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिस्क लिया। इन्होंने हिम्मत की और बिल्कुल सही रास्ता मिल्लत को दिखलाया। और अगर ये सब सही नहीं है जो कुछ इन लोगों ने किया, तो एक बात कहूं आपसे, आज सब चिल्ला रहे हो ना, पूछो हिंदुस्तान में मुसलमान कितने हैं, तो आप क्या बोलते हो? 30 करोड़। इन उलमा से पूछ लो, 2-4 करोड़ ऊपर बताएंगे या नीचे बताएंगे। किसी से पूछो कितना मुसलमान, 20 करोड़। कितना मुसलमान, 30 करोड़। अरे सब बोल रहे हैं, हर मसलक वाला बोल रहा है, हर जमात वाला बोल रहा है। और जब भाईगिरी पे उतरे तो 2-4 करोड़ से ज्यादा मुसलमान नहीं रह जाएंगे, बाकी सब काफिर। ये भाईगिरी है, ये दीनदारी नहीं, ये भाईगिरी है। किसी मुसलमान को काफिर कहने से पहले कितनी बार सोचना होगा, ये पूछो इन इस्लाम के नुमाइंदों से। गलाजतें फैलाने वाले, दुनिया भर की बकवास करने वाले, जिनकी किताबों से उनके अपने लोग भी मुतमईन नहीं हैं, ऐसे लोगों के कुफ्र की तहकीक में भी फाजिल बरेलवी का कलम आगे नहीं बढ़ा। इसलिए कि तहकीक है ये, हर आदमी को काफिर, हर मुसलमान को काफिर। एक मुसलमान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा मुल्ला कहता है तुम काफिर, तुम काफिर, तुम काफिर। व्हाट इज दिस? ये क्या है भाई? मुसलमान अपने मुसलमान होने का ऐलान करे, मुल्ला जी उसके काफिर होने का ऐलान करे। क्यों भाई? ठेकेदार हो तुम, ठेका लिए हुए हो। मुल्लागिरी है। तो संजीदगी से इसको समझने की जरूरत है। मौलाना ज़हीरुद्दीन खान साहब ने, अशरफुल उलमा ने, मौलाना कश्मीरी ने बॉम्बे के मुसलमानों के हालात को पहचाना था, हिंदुस्तान के मुसलमानों के नुकसानात को पहचाना था। किसी ने भी अपना मसलक नहीं छोड़ा था। अशरफुल उलमा ने अपना मसलक छोड़ा हो तो बताओ मुझे। मुफस्सिर कुरान ने अपना मसलक छोड़ा हो तो बताओ मुझे। गाजी मिल्लत ने अपना मसलक छोड़ा हो तो बताओ मुझे। उबैदुल्लाह आज़मी ने अपना मसलक छोड़ा हो तो बताओ। हाँ, अगर किसी भाई की, किसी मुल्लागिरी और भाईगिरी करने वाले मुल्ला जी की अनानियत की इत्तिबा हम नहीं करते और इस सिलसिले में मसलक की आड़ में मुसलमानों को अगर वो गुमराह कर रहे हैं, तो साफ तौर पे सुन लीजिए, न मसलक किसी की जागीर है
और न कोई मसलक का ठेकेदार। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इमाम अहले सुन्नत, उनकी क़यादत मुसल्लम, अकायद के मैदान में 1 इंच उनकी जात से हटना इस्लामी बगावत, मगर मुश्तरका इस्लामी मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपने मसलक के तशख़्ख़ुसात के साथ चलते हुए तमाम कलमा गो लोगों के साथ हाथ मिलाकर मुसलमानों की मुश्तरका वरासत की हिफाजत के लिए काम करना, ये ना आला हजरत के मसलक के खिलाफ है और न किसी अहले सुन्नत के ज़ाविये के खिलाफ है। आज ये बात मैं सफाई के साथ यहां इसलिए कह रहा हूं कि धोखा बहुत दिया जाता है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हमारे पीर, पीरों के पीर, आलिमों के आलिम, बुजुर्गों के बुजुर्ग, हजरत के बारगाह में एक इस्तिफ्ता आया बड़ौदा से और उसमें पूछा गया कि हुजूर, कुछ लोग मुसलमानों की सलाह फलाह की खातिर, उनकी तालीम की खातिर, उनकी मस्जिदों की हिफाजत की खातिर, उनके मकाबिर के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, उनके मदरसों और स्कूलों की तालीम की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मगर उसमें हमारी जमात का कोई आदमी नहीं है, सब दूसरी जमात के लोग। हुजूर, क्या उनके साथ ताउन किया जा सकता है? फतावा मुस्तफविया उठा के देखिए क्या फतवा है। मैं नहीं बताऊंगा फतवा, फतवा आप जाके देख लीजिए कि सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। बरेली शरीफ के बाजू में एक जिला है पीलीभीत, वहां से भी मुल्लागिरी और दादागिरी और भाईगिरी होती है। सुनो, पीलीभीत, वहां से हजरत मुफ्ती आजम के पास एक इस्तिफ्ता आता है कि हुजूर, यहां एक मजिस्ट्रेट आया है शिया, उसकी बेटी को एक नॉन मुस्लिम भगा के लेके चला गया। अब ये बताइए कि हम उसकी बेटी की हिफाजत के लिए कोशिश करें कि ना करें? हजरत मुफ्ती आजम ने फतवा दिया है कि हर हाल में उस शिया मजिस्ट्रेट की बेटी को तलाश करो, जद्दोजहद करके उसकी बेटी को उसके घर तक पहुंचाओ, इसलिए कि इस दुनिया में जो कुछ किया जा रहा है वो बनामे इस्लाम किया जा रहा है, बनामे मुसलमान ये काम हुआ है। क्या नजाकतों पर हमारे फुकहा की नजर नहीं है? इसके बावजूद जहां जाइए वहीं चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो सारे अच्छे और माहौल पे पानी फेर देते हैं। भाई क्यों भाई, क्या है? आप ठेकेदार हो जन्नत के जहन्नम के, किस बात के ठेकेदार हो? साफ और सीधी बात यह है मेरे भाई कि हमको हमारे बुजुर्गों ने रास्ता दिखलाया है और मुल्क में भी अगर आप अपनी कौम की खिदमत चाहते हो, तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलना होगा मिली मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर। इसके अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। रह गई बात मसलक की, मसलक से न 1 इंच हटे हैं ना हटे, और न किसी के ऊपर हम जबरदस्ती मसलक मुसल्लत करते हैं। अरे जब दीन मुसल्लत नहीं किया गया किसी के ऊपर, तो मसलक क्या मुसल्लत किया जाएगा? इन कुरान करीम कहता है कि दीन के मानने ला इकराह फिद्दीन, कोई जबरदस्ती नहीं। उसकी भी बहस कर दी गई। मौलाना ज़हीरुद्दीन खान साहब को नरगे में लिया गया बनामे मसलक। हिम्मत हो तो कहीं बैठ के बात कर लीजिए, बहुत दूसरों से मुनाजरा किया, जरा अपनों से भी कीजिए, कलाई खुल जाएगी। जो कलाई हो तो खुले। क्या टीप के बंद आते हैं।